औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर अहमद संधू नए वीडियो के साथ। मोहतरम व्यूअर्स, सियासत पे मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैं सेहत पे बनाना चाह रहा हूँ। आज का मौजू है शुगर। मोहतरम व्यूअर्स, शुगर एक ला इलाज, मगर इसके साथ जिया जा सकता है एहतियात परहेज के साथ, और एक मुकम्मल सेहतमंद जिंदगी गुजारी जा सकती है। ये खौफ कि ये इंसुलिन तक पहुंच गए, बच नहीं पाएगा, ये सारी बातें कहानियां हैं। आप सैर करें, एक्सरसाइज करें, एहतियात करें खाने से, तो आप एक सेहतमंद मुकम्मल जिंदगी गुजार सकते। पहली बात, पाकिस्तान में शुगर दिमक की तरह लोगों के खून में फैल रही है। दुनिया में पाकिस्तान तीसरा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा शुगर, ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ से 4 करोड़ लोग इस मर्ज से मुतासर हो चुके हैं। अलावा इसके जिनके टेस्ट नहीं हुए वो भी काफी बड़ी तादाद। अवेयरनेस नहीं है, लोग जानना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग हैं जिनको शुगर है चूंकि उनके टेस्ट नहीं हुए। बहुत सारे लोग हैं जिनको अवेयरनेस ही नहीं है कि ये एक मौलिक मर्ज, ये आपके इम्यून सिस्टम को मुतासर करता है। इससे फालज हो सकता है, इससे लकवा हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि इससे तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया जाए, एहतियात। सबसे बड़ी एहतियात ये है कि आप अपने खानों में चीनी का इस्तेमाल कम। हमारे देहातों में, शहरों में ये फिक्रा मैंने आम सुना है, और पढ़े लिखे अनपढ़ तो करते हैं, पढ़े लिखे लोगों के मुंह से भी सुना है कि हम तो चाय जी चीनी के लिए पीते हैं, मीठे के लिए पीते हैं। रिसेंटली मैं एक दोस्त के घर बैठा हुआ था, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, करोड़पति हैं, बड़े अच्छे घर में रहते हैं सारा, और वो भी यही लफ्ज़ दोहरा रहे थे। जब मैंने थोड़ी सी चीनी डाली तो उन्होंने यही लफ्ज़ दोहराए, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा नहीं यार, ये चीनी से बहरहाल फिर आमतौर पे ये कहा जाता है कि ये जी जेनेटिक्स में से ट्रांसफ़र होती है, विरासती बीमारी। भाई किसी ने तो बद परहेजी की पहले से, आपके दादा परदादा, किसी ने तो आप तक पहुंची, तो आप तक पहुंची। अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं है तो आप शुगर का पेशेंट बनकर क्यों अगली नस्लों तक ये ट्रांसफ़र करना चाहते? अपने से मोहब्बत करें, आने वाली नस्लों से मोहब्बत। का इम्यून सिस्टम खराब होगा, आपकी एज कम होगी। मिठाइयों का, मीठा खाने का बहुत रवाज है, केक्स हैं, जैम्स हैं, और वो जो जैम या केक्स जो कहा जाता है ये डाइट है, वो भी ऐसे ही है, नॉन क्रेडिबल है। तो इसका बेहतरीन हाल ये है कि आप मीठे वाली चीज़ें कम खाएं, नमक वाली चीज़ें भी कम खाएं, उसके भी बड़े नुकसान आते हैं। इन चीज़ों से परहेज करें। फ्रूट्स में आम और अंगूर जो है वो कम इस्तेमाल करें। बाकी फ्रूट्स खाए जा सकते हैं, बट विद द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। जो लोग इंसुलिन तक पहुंचे हुए हैं, जितना परहेज, एक्सरसाइज करें, परहेज करें चीनी से, और एक्सरसाइज करें। और जिनको शुगर हो चुकी है वो एक बड़ी सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। वसीम अकरम उनके सामने है, बहुत अच्छा क्रिकेटर, बड़ी यंग एज में उनको हो गई थी, लेकिन वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक्सरसाइज बहुत अहम है इसमें। थक जाएं तो फिर आप सैर बंद करें, बर्न करें कैलोरीज को, जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उसको ज्यादा बर्न करें, तो आप इससे महफूज रह सकते हैं। लेबोरेटरीज का एक मसला, अब ये कैसे फैल रही है, तो ये चीनी के इस्तेमाल, दूसरा ये अवेयरनेस नहीं है, तीसरी बात ये है कि लेबोरेटरीज जो हैं वो 2-4 जो हैं, 5-7 वो बहुत महंगी हैं, और जो छोटे शहरों में लेबोरेटरीज हैं वो गार्बेज है। किसी को शुगर बता देते हैं, किसी को कहते हैं नहीं है, किसी को हेपेटाइटिस कहते हैं, किसी को कहते हैं नहीं है। तो एक तो ये, और चूंकि कोई गवर्नमेंट की कोई उस पे नहीं है किसी किस्म की देखभाल, तो लोग जो दुलचाए किए जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बनाया हुआ है, इस्तेमाल शुदा मशीनरी मंगवा लेते हैं, और फिर वो कहते हैं जी ये लेबॉर्ट्री है। तो इस फिर ये हमारे जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, आलात जो इस्तेमाल हो रहे हैं चाइना से आ रहे हैं, वो भी सारे के सारे इतने क्रेडिबल नहीं है, जिससे प्रॉब्लम ये होती है। तो उसका बेहतरीन हल यही है कि आप कम से कम इस्तेमाल करें चीनी, कम से कम मीठा इस्तेमाल, ताकि आप इस मौलिक बीमारी से बचिए। आपके इम्यून सिस्टम पे हमलावर होता है, इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो कोरोना जैसे वायरसेस और आएंगे, वो आपके इम्यून सिस्टम पे हमलावर होंगे। वायरस करता है इम्यून सिस्टम में हमला, तो इससे आपको बहुत नुकसान होगा, आपके आने वाली नस्लों को नुकसान। तो आप इसे जेनेटिक में ट्रांसफर ना करें, मेहरबानी होगी। लोग एक टेंशन, इसकी बहुत बड़ी वजह है। हमारी रस्म रिवाज हैं, बेटियों की शादी करनी है, उसके लिए शादियां हमने बोझ डाली हुई हैं। इस्लाम में तो ऐसा नहीं है, इस्लाम तो सादगी की बात करता है। फिर इस मुल्क में कोई काम बगैर रिश्वत के नहीं होता, तो पैसे लगते हैं तो लोगों को टेंशन होती है।
اور بہت سارے ایسے معاشرتی مسائل ہیں جن میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک شوگر کی کاز ہے۔ پھر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ٹوٹکے اور تعویذوں پہ بڑا بلیو کرتا ہے۔ بابا یہ نہیں ہے، تعویذ دینے والوں کو شوگر ہوتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ ڈاکٹر پاس جاتا ہے، آپ کو تعویذ دے دیتا ہے۔ کریلے، لہسن ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ دوائیاں استعمال کریں۔ دوائی بہت ضروری ہے صحت مند رہنے کے لیے، اور ایکسرسائز کریں، سیر کریں، بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں جینیٹک کی طرف۔ تو جینیٹک بھائی، کسی نے تو بد پرہیزی کی ہے، آپ کے دادا پردادا نے۔ آپ کیوں دادا پردادا بننا چاہتے ہیں؟ اب تک اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ اپنی نسلوں کے لیے دادا پردادا مت بنے۔ جینیٹک ہے تو آپ اپنے جینیٹک پہ کنٹرول کریں، آگے نہ ٹرانسفر کریں۔ یہ دیکھیں، اس وقت 4 کروڑ کے قریب لوگ اس کا شکار ہیں۔ اگر یہی طریقہ کار چلتا رہا تو یہ آدھی آبادی ہو سکتی ہے۔ اور میں نے جیسے کہا ہے کہ آگے نئے وائرسز آئیں گے، موسم آرگینک بھی ہو سکتے ہیں، ان آرگینک بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کا سب کا حملہ امیون سسٹم پہ ہوتا ہے۔ آپ کا اپنا امیون سسٹم بچانا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کا امیون سسٹم بچانا ہے۔ اس کے لیے احتیاط، ایکسرسائز، ملک کے اندر اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کی طرف بھیجیں، خود ان کے سامنے ایک اچھی اگزامپل پیش کریں۔ اس ملک مرض سے بچیں، لیکن جن کو ہو گئی ہے وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں احتیاط کے ساتھ، ایکسرسائز کے ساتھ۔ ویورز، میں اس ویڈیو کلوز کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں۔ I will be highly thankful to you. Thanks.